जय गुरु जी। मैं आपका अपना सोनू सिंह, दैवी कॉम्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके आगे एक 2 BHK का फ्लैट लेके आया हूँ जो सेवक पार्क उत्तम नगर में है। और सेवक पार्क जो है ये द्वारका के बहुत नियर बाय है, यानी कि समझ लो कि द्वारका से बिल्कुल टच में ही है। और सेवक पार्क से मेट्रो स्टेशन की दूरी, जिस फ्लैट में हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे ये फ्लैट है। और मेन रोड भी आपको यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे मिल जाता है। ये समझ के चलिए कि ये फ्लैट जो है गुड़गांव से जो MNCs में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल फ्लैट है। और साथ ही साथ इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत नियर बाय है। इससे आप नोएडा, गुड़गांव या द्वारका के लिए कहीं भी आराम से जा सकते हैं। तो मैं इस फ्लैट के बारे में आपसे बात करूंगा। ये 2 BHK का फ्लैट है और ये लगभग 60 गज के अंदर बना हुआ है। ये देखिए 60 गज का मतलब 2 बेडरूम प्लस में 1 ड्राइंग रूम। तो मैं इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं, ये बिल्डिंग रजिस्ट्री वाली बिल्डिंग है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और लोन इजीली इस पे अवेलेबल हो जाएगा। और इस फ्लैट के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखते रहें और बहुत ही यूनिक प्राइस दूंगा, मैं आपको बहुत अच्छा प्राइस दूंगा। तो इस बिल्डिंग के फ्रंट के बारे में हम आपसे बात करते हैं। फ्रंट एलिवेशन में आपको एक बार दिखाना चाहूँगा इस बिल्डिंग का। चलिए हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। चलिए मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ इस बिल्डिंग का। फ्रंट एलिवेशन जो है हमने इसमें टाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग लुक दे रहा है इसमें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इस रोड के बारे में, जो इस प्रॉपर्टी के बाहर रोड है वो लगभग 20 फीट का रोड है और यहाँ से मेन रोड बहुत ही नियर बाय है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे मेन रोड है और 300 मीटर की दूरी पे मेट्रो स्टेशन और लगभग 100 मीटर की दूरी पे हमारा द्वारका टच हो जाता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पार्किंग एरिया की तरफ। दोस्तों ये हमारी पार्किंग है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है, लेकिन हमने इसके अंदर सैंपल फ्लैट तैयार कर दिया है जिससे कि आप जल्द से जल्द इस फ्लैट की बुकिंग कर पाएँ। तो ये हमारी पार्किंग है। यहाँ पर कार पार्किंग आपको मिल जाती है इस फ्लैट के साथ। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग के अंदर स्टेयर्स के साथ साथ हमने लिफ्ट भी दी हुई है। ये हमारा लिफ्ट एरिया है। इस बिल्डिंग में सभी फ्लैट्स के साथ लिफ्ट मिलती है और साथ ही साथ इसमें कार की पार्किंग भी आपको मिल जाती है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने फ्लैट की तरफ। चलिए दोस्तों हम एंटर करते हैं अपने फ्लैट की तरफ। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे लेफ्ट साइड में हमको एक बेडरूम मिल जाता है जिसके साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। उसके साथ ही साथ एक हमें शाफ्ट मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम इस रूम से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद हमें यहाँ पर एक लिविंग एरिया मिल जाता है और लिविंग एरिया के साथ साथ हमें एंट्रेंस के बिल्कुल सामने की तरफ में हमारी किचन मिल जाती है। और हम किचन से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर की तरफ एक हमें अपना बेडरूम मिल जाता है जिसके साथ एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है और साथ ही साथ बालकनी भी इस रूम के साथ मिल जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फ्लैट के बारे में डिटेल से एक बार बताना चाहूँगा। इस फ्लैट की विशेषताएं क्या हैं, क्या खूबी है इस फ्लैट के अंदर, और इसका रेट भी बहुत रिजनेबल है। वो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल बीच में समझाऊँगा क्या रेट है इसका। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की। तो ये जो बेडरूम है ये लगभग इसका साइज जो है 11 बाय 10 का साइज है इस बेडरूम का। इस बेडरूम में हमने फ्लोरिंग में टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि बेहद शानदार लग रही हैं। और साथ ही साथ इस बेडरूम में हमने 3D वॉलपेपर भी लगाया हुआ है जिससे कि आपके बेडरूम की लुकिंग और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। गुड लुकिंग फ्लैट नज़र आता है जिससे ये। और इसके साथ हमने यहाँ पर एक शाफ्ट दी हुई है जिसमें डबल पल्ले का इस्तेमाल किया हुआ है। डबल पल्ले यानी कि इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जैसे पीछे कांच वाला पल्ला है और आगे जाली वाला पल्ला है। अगर आपको सिर्फ मॉस्किटो से बचना है और एयर की वेंटिलेशन चाहिए तो आप सिर्फ इसी पल्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ऊपर राउंड लुक में बहुत शानदार फॉल सीलिंग दी हुई है जिसमें LED लाइट प्लस में कॉब लाइट का इस्तेमाल है। और इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है और कर्टेन्स भी लगी हुई हैं। और साथ ही साथ इसमें सामने की तरफ में एक बहुत बड़ी अलमीरा मिल जाती है आपको, जिसमें आप अपना
सामान रख सकते हैं और बहुत बड़ी अलमीरा है ये। इसमें एक आपको ड्रॉर मिल जाता है। इसको और बड़ी करने के लिए हमने एक पल्ला और लगाया हुआ है, जिसमें इसमें भी आपको ड्रॉर मिल जाता है और ऊपर में भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगा अपने वॉशरूम की, जो इसका अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम जिसको हम कहते हैं। इस टॉयलेट बाथरूम में नीचे से लेकर ऊपर तक हमने टाइलों का इस्तेमाल किया हुआ है और इसके अंदर एक शावर और एक डाइवर्टर लगा हुआ है। डाइवर्टर का मतलब ये होता है इसमें आपको ज्यादा टैप्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही टैप से आपको ठंडा पानी, गर्म पानी और जो कॉरपोरेशन का पानी जिसको दिल्ली जल बोर्ड का पानी बोलते हैं वो पानी मिल जाता है। और साथ ही हमने इसमें एक वॉश बेसिन लगाई हुई है और एक लुकिंग ग्लास मिरर लगाया हुआ है। और इसमें एक हमने वेंटिलेशन के लिए ऊपर एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। ये एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है इसके अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर हम आपको गीजर भी लगा करके देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाना चाहूंगा। ये हमारा ड्राइंग रूम है, बेहद शानदार ड्राइंग रूम है, जिसमें आप 3 साइड सोफा भी लगा सकते हैं। यहाँ से सोफा आपका घूम करके यहाँ तक लग जाएगा और बीच में सेंटर टेबल लग जाएगा। सेंटर टेबल लगने के बाद सोफे में अगर आप जब यहाँ बैठेंगे तो हमने बिल्कुल सामने की तरफ में LED पैनल दिया हुआ है, जिससे कि आपकी सोफे की सीटिंग बन के और सामने आपका LED लग जाए और आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकें। LED पैनल के अंदर हमने 2 ड्रॉर्स दिए हुए हैं और साथ ही शो पीस के लिए हमने 3 कैबिनेट्स बनाए हुए हैं, जिसमें आप कुछ भी चीज़ सजा सकते हैं, कुछ भी यादगार चीज़ उस पर रख सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ उसके बारे में, ड्राइंग रूम के बारे में। इसके बारे में बता देना चाहता हूँ मैं आपको। ये ड्राइंग रूम के अंदर भी हमने 3D वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है, जो बेहद शानदार लग रहा है, बहुत गुड लुकिंग लग रहा है। और ऊपर फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग हमने इसके अंदर रेक्टेंगल शेप में दी हुई है, जिसके अंदर कॉबलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और कॉबलाइट्स इसके अंदर बहुत अच्छी लुक दे रही है। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने 2 हैंगिंग लाइट का भी इस्तेमाल किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हैंगिंग लाइट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। जैसा कि आपको पता है आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस ड्राइंग रूम के अंदर हमने स्प्लिट AC की फिटिंग दे रखी है पहले से ही, जिससे कि आपको दीवार में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। और साथ ही साथ हमने इसमें एक MCB भी दे रखी है, जिससे कि आपको सिर्फ कनेक्शन करना है और उसके अलावा आपको तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना AC लाएं, टांगें और ठंडी हवा खाएं। और मैं इसके बाद बात करूंगा अपने किचन एरिया की। ये हमारी किचन है, बहुत खुली किचन है। इसमें हमने ऊपर बहुत ही मजबूत मार्बल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जिससे किचन और ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और ये मॉड्यूलर किचन है। मैं आपको कैबिनेट्स खोल के दिखा देता हूँ। बहुत ही खुले कैबिनेट्स हैं, देख रहे होंगे आप जिस तरीके से। यहाँ पर आप अपना ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं और यहाँ आप अपनी प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं। ये बॉटल एरिया है, इसमें बॉटल रख सकते हैं। और साथ साथ ऊपर भी कैबिनेट्स दिए हुए हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, जैसे दाल चीनी वगैरह होती है, वो आप इसके अंदर उसके डब्बे रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगी हुई है। यहाँ पर आप अपना गैस रख सकते हैं और इसी के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक चिमनी मिल जाती है। और मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके सामने की तरफ में एक सिंक लगी हुई है, जिसमें आप अपने बर्तन वगैरह धो सकते हैं। और बर्तन धोने के साथ साथ ऊपर का एरिया जो है हमने दोस्तों ये स्पेशली बर्तन धोने के बाद रखने के लिए बनाया हुआ है, जिससे आपका पानी इधर उधर ना बहे। बर्तन धो के आप ऊपर रखें और इजीली तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों ये जो ड्रॉर है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आप अपना गीज़र लगा सकते हैं। इसमें हमने गीज़र की फिटिंग दी हुई है पहले से ही, या अपना RO सिस्टम भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं हमारी। जो सेकंड बेडरूम हमारा है, ये बालकनी से अटैच बेडरूम है। ये जो हमने स्पेस छोड़ा है, लगभग 6 बाय 6 का स्पेस का ही हमारा डबल बेड होता है।
और ये एरिया जो है 6 फीट का एरिया है। यहाँ पर आपका डबल बेड बहुत इजीली आ जाएगा। और साथ ही साथ इस दीवार के पीछे हमने इसको बेडरूम को और सुंदर बनाने के लिए वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें हमने यू टाइप की अलमीरा दी हुई है। यू टाइप की अलमीरा का मतलब इसमें आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। बहुत बड़ी अलमीरा है ये, यू टाइप की अलमीरा है। इसमें कैबिनेट्स बने हुए हैं, ऊपर भी कैबिनेट्स बने हुए हैं और साइड में भी आप इसको कैबिनेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इस बेडरूम के अंदर भी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल है। फॉल सीलिंग देखने में शानदार लग रही है और उसके साथ साथ कॉब लाइट का भी इस्तेमाल है। साथ साथ में हमने कंसील्ड लाइट्स भी लगाई हुई हैं जिससे कि प्रॉपर रोशनी मिल सके कमरे को। फ्लोरिंग पे टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, पूरे फ्लैट में ही हमारे टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ में आपको मिल जाता है एक अटैच टॉयलेट बाथरूम। मैं टॉयलेट बाथरूम के अंदर एंटर करता हूँ। ये भी बहुत खुला टॉयलेट बाथरूम है। इसमें भी हमने नीचे से लेकर ऊपर तक टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये भी पहले वॉशरूम की तरह इसमें भी हमने एक शावर लगाया हुआ है और डाइवर्टर लगाया हुआ है। डाइवर्टर के बारे में मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ, इसका क्या यूज़ होता है। और साथ ही साथ इसमें हमने लेफ्ट साइड में भी एक वॉश बेसिन लगाई हुई है और लुकिंग मिरर भी इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। और दोस्तों ये पोर्शन जो है ये आपके गीज़र की फिटिंग के लिए पोर्शन है। यहाँ पर आपका गीज़र लग के उसकी फिटिंग इजीली तरीके से हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें हमने ऊपर की तरफ में वेंटिलेटर के लिए एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है और साथ में ही एक छोटा सा गिलास दे रखा है जिससे रोशनी आती रहे। तो दोस्तों चलो मैं आपको ले चलता हूँ अपने बालकनी की तरफ जो इस रूम के साथ अटैच बालकनी है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि हमने इसमें डबल पल्ले का इस्तेमाल किया हुआ है। डबल पल्ले का इस्तेमाल वो देखिए पूरे फ्लैट में ही है। एक तरफ ग्लास के पल्ले हैं और एक तरफ जाली के पल्ले। अगर आप ग्लास वाले पल्ले खोल देते हैं, जाली वाला पल्ला बंद कर देते हैं, इससे आपको रोशनी भी आएगी और साथ ही साथ आपको हवा भी आती रहेगी। चलिए हम चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ। ये हमारा बालकनी एरिया है। इसमें भी बालकनी में भी हमने नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और काफ़ी बालकनी खुली भी है। और दोस्तों इस रूम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस रूम में मैंने आपको बताया होगा एसी के बारे में नहीं बताया। एसी यहाँ लग जाएगा आपका, ये विंडो एसी के लिए दी हुई है। यहाँ आपका इजीली विंडो फिट हो जाएगा, विंडो एसी। और ये जो विंडो एसी की जो जगह है ये बिल्कुल हम साइज़ के हिसाब से देते हैं। इसमें आपको कोई भी कम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। एसी लाएं और सीधा फिट करें। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस फ्लैट के प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं फ्लैट का प्राइस आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। जो इस फ्लैट का प्राइस है वो है 30,90,000 रुपये, यानी कि 30,90,000 रुपये में ये फ्लैट हुआ आपका। और इस फ्लैट के लिए आपको सिर्फ 11,000 रुपये की टोकन मनी लानी है और वो भी आपकी टोकन मनी भी रिफंडेबल है। अगर किसी कारण से आपको फ्लैट पसंद नहीं आता या आपका मूड चेंज हो जाता है या कोई और रीज़न रहता है तो वो मनी भी आपकी रिफंडेबल रहेगी। इस फ्लैट के अंदर लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये रजिस्ट्री वाला फ्लैट है, द्वारका के नियर बाय है और मेट्रो स्टेशन भी इससे जस्ट 300 मीटर की दूरी पर है। मेन रोड भी बहुत नज़दीक है। गुड़गांव आने जाने के लिए भी ये फ्लैट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और लिफ्ट, कार पार्किंग के साथ आपको ये फ्लैट मिल रहा है। और दोस्तों जल्द आएं और जल्द इस फ्लैट को पाएं। और ये 2 BHK के अंदर हमारे पास दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप विजिट करें, आपके मन मुताबिक हो सकता है कि आपको इस फ्लैट का नक्शा समझ में ना आए, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप आएँ, हम आपको 2 BHK का फ्लैट की विजिट कराएंगे अगर आप उत्तम नगर में फ्लैट सर्च कर रहे हैं तो। नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। अगर मेरी किसी आपको फ्लैट के बारे में बताने में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि अगली बार से मैं आपको आपके हिसाब से बताने की कोशिश करूं। जय गुरु जी दोस्तों।